नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देव क्लासेस एजुकेशन पर। मैं हरदेश और आप सभी का स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास करंट अफेयर की, जो सुबह 6 बजे प्रारंभ होती है प्रतिदिन। और कल किसी कारणवश नहीं हो पाई थी, तबीयत खराब होने की वजह से। तो आज क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिस किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, और शेयर कर दीजिए। पहली बार जुड़ रहे हो चैनल को लाइक भी कीजिए। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शहर 2024 दिसंबर 2024 तक देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा? तो चेन्नई होगा, कोलकाता, मुंबई और सूरत। तो कौन सा होगा वो? तो वो होगा सूरत। कौन सा होगा? सूरत। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो क्या हो गया? सूरत हो गया राइट आंसर। तो इसके बारे में मैं बता दूं कि ये जो है दिसंबर 2024 तक बुलेट ट्रेन का स्टेशन मतलब जो है सूरत में बनाया जाएगा दिसंबर 2024 तक, जो देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा। और इसको जो डिजाइन करने वाली वो है, जो ग्राफिकल डिजाइन के तहत इसकी पहली झलक, ग्राफिकल डिजाइन की पहली झलक भी जारी कर दी गई है। तो ये जो है सूरत में, कहाँ पर? सूरत। सूरत कहाँ है? गुजरात। तो गुजरात के सूरत में क्या होगी, इसको स्टार्ट किया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस संस्थान को खगोलवादियों ने रहने योग्य ग्रह की खोजने के लिए एआई ब्रांड एल्गोरिदम विकसित किया है? क्या एआई बेस्ड, मतलब एआई बेस्ड एल्गोरिदम विकसित किया है? तो किसने किया? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी चेन्नई और आईआईटी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। तो किसने किया है? तो ये किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो ये जो है, ये एआई बेस्ड एल्गोरिदम जो है, ये गोवा के खगोलवादियों के सहयोग से, गोवा परिसर के खगोलवादियों के सहयोग से स्टार्ट किया गया है। क्या किया गया? स्टार्ट या विकसित किया गया है। इसमें क्या है? इसमें 5,000 ग्राहक, जो ज्ञात ग्रहों में से 60 संभावित ग्रह, मतलब 60 क्या है? पॉसिबलाइज्ड है, मतलब संभावित। 60 संभावित रहने योग्य ग्रह पाए गए हैं। 60 संभावित क्या है? ग्रह जो कि क्या है? रहने योग्य है। रहने योग्य है। ठीक है। अब चलते हैं। इतना इसके लिए काफी है, इसमें इतना ही जो कुछ भी है इसके अंतर्गत ही सारा कुछ आ गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इसरो ने कब तक 2022 के अपने पहले PSLV C52 मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? 14 फरवरी, 20 फरवरी, 25 फरवरी और 28 फरवरी। तो कब तक की है? तो ये की है 28 नहीं, 25 भी नहीं, 20 भी नहीं, तो ये 14 फरवरी। कब? 14 फरवरी को। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 14 फरवरी। ठीक, 14 फरवरी। अब तो ये जो है इसरो, इसरो तो इसरो की फुल फॉर्म क्या है? भारतीय भारतीय अंतरिक्ष
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान अनुसंधान संगठन, अनुसंधान संगठन, ये क्या है, इसरो की फुल फॉर्म है। ठीक, अब इसने क्या किया है कि 2022 के अपने पहले PSLV जो C52 मिशन को लॉन्च कर दिया गया है, और ये जो है इसको सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा के पहले लॉन्च पैड से क्या किया गया है, इसको लॉन्च करने की घोषणा की गई है। कहां से, श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा के पहले लॉन्च पैड से। कहां से, श्रीहरिकोटा के पहले लॉन्च पैड से, लॉन्च पैड से, ठीक है। और यह जो है पृथ्वी का अवलोकन उपग्रह को ले जाएगा, मतलब क्या करेगा ये जो पृथ्वी के अवलोकन, एक पृथ्वी के अवलोकन उपग्रह को ले जाएगा। जो कौन सा है उपग्रह, पृथ्वी का अवलोकन उपग्रह कौन सा है, तो यह है EOS और 04, ठीक है। ये कौन सा है, EOS 04, ये है पृथ्वी का जो अवलोकन उपग्रह है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 कह रहा है कि डेल्टाई ग्लोबल द्वारा हाल ही में द वुमेन इन द बोर्ड रूम रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया गया है। तो कौन सा संस्करण जारी किया गया है, 5वां, 7वां, 8वां और 9वां। तो ये है किया गया है 7वां, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कौन सा है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो इसके अंतर्गत जो है भारत में जो महिलाओं के पास सिर्फ कितना है, 17.1% बोर्ड सीटें हैं। कितनी है, 17.1% बोर्ड सीटें हैं। और ये 2014 में 9.4 थी, जो कितनी थी, 9.4% थी। और जो है पिछले 4 वर्षों में जो है परसेंटेज क्या हुआ है, ये महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो कम हुआ है। ठीक है, क्या वो कम हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 निम्न में से एक किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में पावरथॉन 2022 हैकाथॉन लॉन्च किया है। तो रमेश पोखरियाल, RK सिंह, पीयूष गोयल और राजनाथ सिंह। तो किसने किया है, तो ये किया है RK सिंह ने। किसने, ऑप्शन नंबर बी, मतलब RK सिंह ने। किसने, केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने। ये जो है पावरथॉन मिशन, पावरथॉन 2022 है। ये जो है जो बिजली वितरण की जो जटिल समस्याएं होंगी उनको हल करने के लिए, खोजने के लिए, मतलब जो जटिल समस्या है उनको खोजने के लिए इसको स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि RK सिंह के द्वारा किया गया है लॉन्च। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 6 कह रहा है निम्न में से किस देश की सरकार ने ताइवान की पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली की मरम्मत करने के लिए $100 मिलियन मूल्य के उपकरणों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। चीन सरकार, हांगकांग सरकार, अमेरिकी सरकार और ऑस्ट्रेलियाई सरकार। तो किसने दिया है, तो ये दिया है अमेरिकी सरकार ने। किसने, अमेरिकी सरकार, मतलब ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 ये क्वेश्चन सीधे सीधे ही आप पेपर में आएंगे, इसमें ज्यादा कुछ आएगा नहीं, जो कुछ भी आएगा। निम्न में से किस देश में स्थित जेट प्रयोगशाला ने परमाणु संलयन ऊर्जा में 59 मेगा जूल ऊर्जा का उत्पादन करके नया रिकॉर्ड बनाया है। तो किसने किया है, जापान, चीन, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम या UK। ठीक है, तो किसने किया है, तो ये किया है यूनाइटेड किंगडम ने। किसने, यूनाइटेड किंगडम, मतलब ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं। और ये जो है 59 मेगा जूल का उत्पादन करने का रिकॉर्ड जो है यूनाइटेड किंगडम ने बनाया है। और ये साथ ही एक कंपनी है, एक मिनी स्टार बनाने, और क्या है 5 सेकंड में वही रोके रखने की सक्षम है। ये क्या है, 5 सेकंड वही रखने में से सक्षम होगा, जो सूर्य के कोर में, किसमें, सूर्य के
कोर में हाल ही में प्राप्त एक संलयन प्रतिक्रिया 10 मिलियन सेल्सियस पर हुआ। कितने पर? 10 मिलियन सेल्सियस। ठीक है, 10 मिलियन सेल्सियस पर होगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो 8 क्या कह रहा है, देखिए। भारत हाल ही में किस देश को यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए अनुदान देने पर सहमत हुआ है? जापान, चीन, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो जापान भी नहीं है, श्रीलंका भी नहीं है, बांग्लादेश भी नहीं है, तो इसका आंसर है श्रीलंका, क्योंकि ऑप्शन आपको दिखाई दे चुका था पहले ही। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। तो ये जो है यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क, इसके तहत जो है बायोमेट्रिक डेटा के आधार पर व्यक्तिगत पहचान सत्यापन उपकरण पेश किया जाएगा। मतलब जो है बायोमेट्रिक डेटा के आधार पर, मतलब जो बायोमेट्रिक डाटा है उसके आधार पर व्यक्तिगत, मतलब किसी व्यक्ति की पहचान के लिए सत्यापन का जो उपकरण है उसको पेश करेगा। मतलब जो भारत जो है श्रीलंका को अनुदान, मतलब उसके साथ सहयोग करेगा। ठीक, तो ये हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? विज्ञान में महिला और लड़कियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बताना है कि ये जो है महिलाओं और लड़कियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो एक है 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी और 9 फरवरी। तो कब मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा 11 फरवरी को। कब? 11 फरवरी, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो देखिए इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो है 11 फरवरी को तो मनाया जाएगा, और इसमें जो अंतरराष्ट्रीय, मतलब विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों को अंतरराष्ट्रीय दिवस 2022 के विषय, मतलब इक्वलिटी, डिवर्सिटी एंड इंक्लूजन वाटर यूनिटीज यूएस रखा गया। मतलब इसका जो विषय है वो रखा गया है, देखिए मैं आपको बता ही देता हूं। इक्विटी, डिवर्सिटी एंड इंक्लूजन वाटर यूनिट्स रखा गया है। तो ये रखा गया, और इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। इसकी शुरुआत जो हुई थी, इसको दिवस को मनाने की 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है? सागरिका घोष, नरेश अग्रवाल, संदीप सिंह और उमेश सिंह। तो किसने लिखी है? तो ये लिखी है सागरिका घोष ने। किसने? सागरिका घोष, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला बुलेट ट्रेन रूट कौन सा होगा? कौन सा होगा? दिल्ली लखनऊ, मुंबई भोपाल, मुंबई अहमदाबाद और चेन्नई गोवा। तो देखिए कौन सा होना चाहिए? तो मुंबई भोपाल नहीं होगा, दिल्ली लखनऊ नहीं, और चेन्नई गोवा नहीं। तो ये है मुंबई अहमदाबाद। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, मुंबई टू अहमदाबाद। अभी मैंने आपको बताया था इसका जो स्टेशन है वो सूरत में ओपन होगा, और कब तक होगा? दिसंबर 2024 तक। कब तक? दिसंबर 2024 तक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो 12 कह रहा है कि वन ओशियन समिट की उच्च स्तरीय बैठक को किसने संबोधित किया है? तो अमित शाह, राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारमण। तो किसने किया है? तो ये किया है नरेंद्र मोदी। किसने? नरेंद्र मोदी ने किया है। और ये कहाँ कहाँ पर हुआ है ये? मतलब फ्रांस, फ्रांस की के सहयोग से हुआ है, और ये जो है संबोधित किया है नरेंद्र मोदी ने।
ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 कह रहा है कि 2021 में दुनिया के केंद्रीय बैंकों में सोना खरीदने के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक का रैंक क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो कौन सा स्थान है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर है ए। क्या है आंसर, ए मतलब पहला। तो ये जो है केंद्रीय बैंकों में सोना खरीदने के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई, आरबीआई जो है इसका रैंक है फर्स्ट। कौन सा है, फर्स्ट स्थान है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। 14 कह रहा है कि स्वच्छ ऊर्जा तकनीक विकसित करने के लिए किसने सोशल अल्फा के साथ समझौता किया है, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या है, तो इसका आंसर है केरल। क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो ये हो गया केरल राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए अमेजन इंडिया ने किस राज्य के साथ समझौता किया है। तो मतलब ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी मतलब जो है अपने जो उद्यमियों का मतलब है व्यापारी बनाने के लिए अमेजन इंडिया ने किस राज्य के साथ समझौता किया है, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो किसके साथ किया है, तो ये किया है कर्नाटक के साथ। किसके साथ किया है, कर्नाटक। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 कह रहा है कि निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों ने SARS मतलब सार्स कोव 2 वायरस का पता लगाने के लिए एक नया प्रौद्योगिकी मंच विकसित किया है। तो किसने किया, भारत, चीन, रूस, जर्मनी। तो ये किसने किया है, तो ये किया है भारत ने। किसने किया है, भारत। राइट आंसर इंडिया। किसने किया है, इंडिया ने। ठीक, अब देखिए 17 क्वेश्चन। तो 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में किस प्रजाति को लुप्त प्राय के रूप में नामित किया गया है, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने कि हाल ही में किस प्रजाति को लुप्त प्राय के रूप में नामित किया है, पांडा, कोआला, कंगारू और सुस्ती। देख कंगारू तो पहले से ही है, सुस्तु भी नहीं है, पांडा भी नहीं है। तो ये है इसका आंसर, क्या है, ऑप्शन बी, कोआला। किसको, कोआला को। कोआला जो है बहुत समय पहले एक क्षुद्र प्राणी मतलब बहुत छोटे प्राणी के रूप में था, जो जंगलों में और घास फूस में और जैसे कि बिल्कुल लकड़ी होती है उसमें रहा करता था। अब उसकी जो प्रजाति है वो बड़ी हुई है, जैसे जैसे विकसित होती चली जाती है। तो अब उसके जो है अब राष्ट्रीय पर्यावरण के अंतर्गत उसको लेके आया गया है। तो ये है कोआला। क्या है, कोआला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 क्वेश्चन कह रहा है कि 2022-23 के आधार के लिए आधिकारिक सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी। क्या, जीडीपी डिफेल्टर प्रोजेक्ट क्या है, 1.5 to 2%, 3 to 3.5%, 4.5 to 5% और 10%। तो क्या होगा, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर बी। क्या है, ऑप्शन नंबर डी, 3 to 3.5%। ठीक है, तो बस यही आज के क्वेश्चन थे। 18 क्वेश्चन वो आपको समझ में भी आए होंगे, जो कुछ भी आपको समझाया गया है। और इसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम पर सर्च कीजिए ऑफिशियल देव क्लासेस ये चैनल का नाम, तो आपको यहाँ पर पीडीएफ भी मिल जाएगी। आज के जो क्वेश्चंस हैं ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, और जो पूरी पीडीएफ होगी वो भी आपको यहीं पर मिलेगी। और यहाँ पर नोट्स आपको अवेलेबल करा दिए हैं, नोट्स और करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो मैंने यहाँ इस चैनल पर डाल दी है, बहुत सारी डाली हुई है, तो आप उनको ले लीजिए। और यहाँ पर 8 AM थोड़ी बहुत देर बाद मतलब लगभग 2 घंटे बाद, 2 घंटे भी नहीं है तो 2 घंटे बाद क्या होगा, टेस्ट स्टार्ट होगा करंट अफेयर का। और आज संडे है तो संडे में आज वीकली स्टार्ट होगा, संडे को आज वीकली स्टार्ट होगा। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।